नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप मेरे साथ देख रहे हो प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आज हम बात करेंगे 5S सिस्टम के बारे में। 5S सिस्टम जापान द्वारा स्टार्ट किया गया ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा काफ़ी काम आसान हो गया इंडस्ट्रीज में। तो हर एक स्टूडेंट और हर एक इंजीनियर या जो भी आप वर्क करते हो, तो आपको 5S जानना बेहद ज़रूरी होता है। मैं लेके आया हूँ आसान भाषा में, आपको समझाऊंगा कि 5S क्या होता है। तो वीडियो शुरू करने के पहले रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और जुड़ जाइएगा प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिए और समझिए 5S टेक्नोलॉजीज क्या कहती हैं। तो दोस्तों 5S की बात करते हैं। 5S एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंडस्ट्रीज़ में। 5S में होता क्या है कि आपकी इंडस्ट्री के सेफ्टी पर्पस एक अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम और एक अच्छा एफिशिएंट वर्क सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए जानते हैं 5S जो हैं, ये 5S बने हुए हैं। इसमें सबसे पहले सीरी, इसको हम बोलते हैं सीरी। दूसरा हमारा सीटॉन, तीसरा सीजो, जो फोर्थ है वो सिकेट्सू, और जो हमारा 5th S है वो है सिट्सुके। तो दोस्तों ये जापानीज़ वर्ड हैं और थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी आपको, तो चलिए इसको समझते हैं इंग्लिश में। जैसे इसको पहला S है शॉर्ट, दूसरा हमारा स्ट्रेटन, थर्ड शाइन, फोर्थ स्टैंडर्डाइज, और जो हमारा 5th है वो है सस्टेन। अब एक एक को समझेंगे कि क्या होता है शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब होता है सही चयन करना, मतलब किसी चीज़ को हम एक सीक्वेंस में एक ऑर्डर में रखते हैं। जैसे कि आपकी क्लास का रोल नंबर होता है, एक ऑर्डर में होता है, तो आसानी होती है उस बच्चे को पहचानना। उसी तरीके से इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, शॉर्ट में जैसे कि आपको कोई काम दे दिया गया है और आपने अगर किसी चीज़ को एक अच्छे ऑर्डर में सही से चयन नहीं किया तो दिक्कत होती है, थोड़ा सा परेशानी हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका वर्क स्पेस है। यहाँ पे चारों तरफ आप देखिए सामान बिखरा हुआ है। अगर आपको सडन कोई काम कहा जाए करने को तो आपको दिक्कत होगी कौन सा सामान उठाएं, और कभी कोई सामान मिलेगा कोई नहीं मिलेगा, तो इससे काफ़ी दिक्कत आएगा, टाइम वेस्ट होगा और वर्क एफिशिएंसी में कमी आएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जिस सामान की हमें आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है, उसको हम अलग कर देते हैं, उसको हम होल्डिंग में डाल देते हैं, रेड टैग लगा देते हैं कि ये इस सामान का अभी हमें इस्तेमाल नहीं करना है, और जिन चीज़ों का हमें यूज़ करना है सिर्फ वैसे ही रहता है। तो आप देख सकते हैं अब कितना खाली हो गया हमारा वर्क स्पेस, और हमने जिस मटेरियल की हमें ज़रूरत नहीं थी प्रेजेंट में उस काम के लिए, उसको हमने साइड कर दिया और एक रेड टैग दे देते हैं। तो आप देख सकते हैं 5S का रेड टैग है, इसमें हम लेबलिंग कर देते हैं कि भाई ये सामान की हमें आवश्यकता अभी नहीं है। तो इससे क्या होता है, वही सामान आपकी टेबल पे रहेगा जिस सामान की आपको ज़रूरत है, तो आप तुरंत उसको उठा के और अच्छे से सिस्टमैटिक वे में काम पर कर पाएंगे, वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी और काम अच्छा हो पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉर्ट, जिसको हम जापानीज़ में सीरी कहते हैं और हिंदी में सही चयन करना कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सीटॉन, जिसको स्ट्रेटन कहा जाता है इंग्लिश में, या स्टोर कह लीजिए, या सेट इन ऑर्डर कह लीजिए। 3 अलग अलग नाम है, स्ट्रेटन, स्टोर, सेट इन ऑर्डर। नाम ही से सब कुछ है। सुव्यवस्था कहते हैं इसको हिंदी में। सुव्यवस्था मतलब किसी चीज़ को व्यवस्थित तरीके से रखना। अभी आपने पहले एस में सीखा कि कैसे सॉर्ट करते हैं, अलग अलग छांट देते हैं चीज़ों को जिनका इस्तेमाल नहीं। अब हम जो है सुव्यवस्थित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से रखेंगे, मतलब कि सामान हमें आसानी से मिल जाए। जैसे कि जिस सामान की ज़रूरत हो उसका अलग अलग कॉलम बना हो कि हमें आँख मूंद के भी पता हो कि ये सामान यहाँ पर मिल जाएगा। तो इससे क्या होता है, काम में बेहद आसानी हो जाती, वरना आप एक एक सामान को ढूंढते रह जाओगे और बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो एग्जांपल के तौर पे, जैसे हमारे प्लायर्स हैं तो प्लायर्स हैं, रिंच हैं तो रिंच हैं, स्क्रूज हैं तो स्क्रूज हैं, हैमर है, और आपका जितनी भी टूल्स हैं वो एक सिस्टम से लगे हुए हैं, छोटे बड़े एक ऑर्डर में लगे हुए हैं। तो इससे क्या होता है, बहुत बेहद आसानी होती, हम डायरेक्ट उसको ले सकते हैं और अच्छे से उसको हम कर सकते हैं काफ़ी सुव्यवस्थित तरीके से। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हमारा स्ट्रेटन था जिसको हम ऑर्डर और सुव्यवस्था कहते हैं। अब बात करते हैं सीजो, जिसको शाइन और क्लीन कहते हैं, स्वच्छता कहते हैं, जिसको हिंदी में स्वच्छ कहते हैं। शाइन मतलब किसी चीज़ को चमकाना, तो वैसे ही इसका मतलब होता है, बेहद आसान मतलब है कि आप जहाँ पे साफ़ सफाई रखोगे, जहाँ काम करोगे तो बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले आपको चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी, जो कि इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी चीज़ आप ढूंढोगे तो आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, तुरंत वो चीज़ें आपके आंखों के सामने रहेंगी। यहीं पर अगर गंदगी हो, पता
चला बहुत सारे यहाँ पे कागज़ आप फैला दीजिए स्पेस पे, कुछ ऑयल डाल दीजिए, तो आपको वो सामानें ढूंढने में दिक्कत होगी। पहली चीज़, आपका टाइम वेस्ट होगा, वर्क एफिशिएंसी ख़राब होगी, क्वालिटी सिस्टम गड़बड़ होगा, बहुत सारी चीज़ों पे इफेक्ट पड़ेगा। बट अगर वहीं पे आप एकदम नीट एंड क्लीन करिए, आपका पहली बात मन साफ रहेगा, दिमाग अच्छे से लगेगा, चीज़ों को आप आसानी से ढूंढ पाओगे और अच्छे से काम कर पाओगे। तो ये मतलब था हमारा साइन, जो कि हम इसको स्वच्छता के बिहाफ पे रखते हैं अपना थर्ड एस। फोर्थ एस की बात करते हैं, स्टैंडर्डाइज। बात होती है हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड कोड रख देना। जैसे कलर कोड रख दिया, जैसे येलो कलर पे हमारे सारे स्क्रू होंगे तो येलो कलर पे स्क्रू ही रखे होंगे। एलन बोल्ट रेड कलर हमने दे दिया तो रेड कलर पे एलन बोल्ट हमारा रेड कलर पे ही होगा। तो इस तरीके से हम सब चीज़ों को बांट देते हैं, अलग अलग सेक्शन में बांट देते हैं। तो हमें पता होता कि अब जैसे हमें एलन की लेने जाना है तो हमें पता है रेड कलर के बॉक्स में एलन की रखा हुआ है। वैसे ही बात करते हैं, इसमें योग्यता अनुसार जिम्मेदारी दी जाती है। जिस हिसाब से आपकी योग्यता है उस हिसाब से आपको जिम्मेदारी दी जाएगी कंपनी के अंदर। जैसे आप 12th पढ़े हो तो एज एन ऑपरेटर हो, फॉर एग्जांपल आप MBA किए हो तो आप मैनेजमेंट देख रहे हो, आपने और कोई कोर्स BTech वगैरह किया तो आप उसका इंजीनियरिंग सिस्टम देख रहे हो। इस तरीके से योग्यता अनुसार जिम्मेदारी जो है वो स्टैंडर्डाइज, जिसको हम हिंदी में मानकीकरण कहते हैं, तो बहुत ज़रूरी होता है। हर चीज़ का एक मानक निर्धारित होता है। अब बात करते हैं, ये स्टैंडर्डाइज ख़त्म हो चुका। अब बात करते हैं फिफ्थ और आखिरी एस की, जिसको हम कहते हैं सस्टेन। सस्टेन का मतलब होता है हिंदी में अनुशासन। जो अनुशासन है, डिसिप्लिन कह सकते हैं आप, बेहद ज़रूरी होता। कोई भी काम करिए बिना डिसिप्लिन के अच्छे से काम नहीं होता। एक डिसिप्लिन बना होता है तो आपकी कंपनी में एक लीडिंग जो सिस्टम है और एक आपकी चेन जो है, ग्रुप में आप काम करोगे। तो अगर अनुशासन है कि टाइम से चीज़ें करनी है और सारी चीज़ें, तो वो अनुशासन सस्टेन पे डिपेंड करती। इसलिए अनुशासन बहुत ज़रूरी होता है। 5S का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। समय समय पे ऑडिट करना, एक अनुशासित वे में जब आप ऑडिट करोगे तो आपको पता चलेंगी क्या चीज़ें हैं, सही से हमारा फर्म वर्क कर रहा है कि नहीं। इससे क्या होता है, क्वालिटी सिस्टम बेहतरीन मेंटेन होगा। क्वालिटी सिस्टम के साथ साथ आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा और साफ़ सफाई रहेगी और अच्छा एक एनवायरनमेंट में आप काम कर पाओगे। इसीलिए 5S जो है वो बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, आपके वेस्ट जो हैं वो ज़्यादा रिसाइकल नहीं करने पड़ेंगे, चीज़ों को वेस्ट ज़्यादा नहीं होगा आपका, और उसके साथ साथ क्वालिटी सिस्टम बहुत अच्छी होगी। तो इसके लिए हमारा जो 5S है बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं कुछ नया लेके अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।